Good morning to all. Today I am going to explain chapter 6 class 10th science लाइफ प्रोसेसेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है और लाइफ प्रोसेसेस में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं तथा लाइफ प्रोसेसेस में जो है आपका न्यूट्रिशन का मूड जो होता है किस किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल में किस प्रकार का न्यूट्रिशन होता है। तो इसमें फर्स्ट देखेंगे आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। लोअर इन्वर्टिब्रेट्स में हम लोग फर्स्ट देखेंगे अमीबा। ठीक है, अमीबा इज़ अ यूनिसेलुलर एनिमल्स लिविंग इन वाटर। ठीक है, अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर एनिमल्स होता है लिविंग इन वाटर, जो कि वाटर में रहते हैं। इट टेकन इन फूड बाई forming finger-like projections called pseudopodia and form a food vacuole. Inside the food vacuole, food is digested and absorbed. The undigested food is then sent out through the surface of the cell. ठीक, तो अमीबा जो है एक यूनिसेलुलर एनिमल होता है, तो कि ठीक है, जो कि आपका वाटर में रहता है। इट टेक इन फूड बाई फॉर्म फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड सीडोपोडिया। इन्हें जो है अपना फूड को जो है कैप्चर करने के लेने के लिए जो है अपने बॉडी को जो है एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सूडोपोडिया फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है, जो फूड पार्टिकल को कैप्चर करने के लिए। ठीक है, एंड फॉर्म फूड वैक्यूल, और जो है अपने बॉडी में जो है आपका इनसाइड द बॉडी फूड वैक्यूल का जो है फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन करेंगे, जहाँ से आपका फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होगा उसमें कैप्चर करके फूड वैक्यूल के माध्यम से इनसाइड द बॉडी डाइजेशन के लिए ले जाते हैं। इनसाइड द फूड वैक्यूल फूड इज़ डाइजेस्टेड एंड अब्जॉर्ब। फूड को कैप्चर करके फूड वैक्यूल के माध्यम से एंगल्फ करने के बाद उसे जो है इनसाइड द बॉडी डाइजेस्ट करके जो है अब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, एंड अनडाइजेस्ट जो फूड होते हैं उनको जो है आउट आपका सरफेस, जो आपका अमीबा का जो सरफेस होता है उनके थ्रू जो है उसको आउटसाइड द बॉडी जो है आपका बाहर भेज दिया जाता है। ठीक है, देखिए हम लोग डायग्राम में यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, इस प्रकार डायग्राम है। मान के चलो ये हमारा अमीबा है। ठीक है, अमीबा में आपका ये वाला हमारा न्यूक्लियस का रीजन हो गया। ठीक है, ये हमारा फूड पार्टिकल्स हो गया। तो जैसे इसका शेप के आधार पर जो है हमारा अमीबा जो है जो फूड पार्टिकल है उसको हम लोग यहाँ पे आपका स्यूडो फिंगर लाइक जो है आपका एक यहाँ पे जो है प्रोजेक्शन बन रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ जो फूड पार्टिकल है उसको इस प्रकार जो है यहाँ कैप्चर किया जा रहा है और उसको इनसाइड द बॉडी जो फूड वैक्यूल के माध्यम से अंदर ले लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ स्यूडोपोडियम हम लोग देख सकते हैं इंजेक्शन किस प्रकार से हो रहा है। जो यहाँ पे फूड पार्टिकल था यहाँ पे जो अपने बॉडी के अंदर जो है इसको पैक कर लिया गया है। ठीक है, वह इनसाइड द बॉडी फूड वैक्यूल के माध्यम से चला गया है। ठीक है, ये यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस प्रकार से ये फूड वैक्यूल वाला रीजन हो गया ये। ठीक है, फूड वैक्यूल के माध्यम से अंदर चला गया। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं डाइजेशन एंड एसिमिलेशन। तो उसका डाइजेशन देख सकते हैं किस प्रकार से हो रहा है। उसको इनसाइड द बॉडी जो है आपका इनसाइड द बॉडी ले जाकर जो है उसको पूरा बॉडी में जो है उसको डाइजेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, डाइजेस्ट करने के बाद आपका जो वेस्ट या फिर जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको वो उसी माध्यम से फूड वैक्यूल के माध्यम से आउटसाइड द बॉडी जो है आपका सूडोपोडिया के माध्यम से जो है उसको बाहर रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे उसको जो है इंगाल्फ किया गया था। ठीक है, इसको इस प्रकार से इंगाल के किया गया था और इसको इस प्रकार से आउटसाइड द बॉडी रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे भी देख सकते हैं फूड पार्टिकल्स है उसको सूडोपोडिया के माध्यम से इनसाइड द बॉडी जो है आपका इंगाल्फ किया गया सूडोपोडिया के थ्रू जो है, और यहाँ पे आपका फूड वैक्यूल और फूड पार्टिकल जो है इनसाइड द बॉडी चला गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे उसका डाइजेशन होने के बाद आपका एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन की प्रोसेस होती है। ठीक है, दैट इज़ द न्यूट्रिशन ऑफ अमीबा। ठीक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में देखें तो ह्यूमन बींग जो होता है वह हायर कॉर्डेट होता है, तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है,
लेकिन जो हम अमीबा में देखें, अमीबा जो है लोअर इन्वर्टिब्रेट्स है, तो उसमें जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो होते हैं डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है। वह जो है यूनिसेलुलर जो होता है ऑर्गेनिजम्स होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो ह्यूमन बींग्स में कॉम्प्लेक्स टाइप का आपका डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाएगा और न्यूट्रिशन इसमें कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग टेक प्लेस इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। इट consists of alimentary canal and glands which produce enzymes which break down food into smaller molecules. So ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनमें जो है आपका न्यूट्रिशन जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के माध्यम से जो है उसमें न्यूट्रिशन की प्रक्रिया होती है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कनाल, उसमें जो है आपका एलिमेंट्री कनाल का बना होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है उसमें एलिमेंट्री कनाल का बना होता है। एंड उसमें बहुत सारे ग्लैंड्स भी होते हैं जो कि एंजाइम को सिक्रेट करते हैं डाइजेशन के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए, ठीक है। विच प्रोड्यूस एंजाइम विच ब्रेक डाउन फूड एंड स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने के लिए स्पेशली जो है एलिमेंट्री कैनाल में जो ग्लैंड्स पाए जाएंगे, और वह ग्लैंड्स जो होता है वह स्पेसिफिक एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं जो कि फूड पार्टिकल, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है उसको जो है आपका स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, और उसका डाइजेशन किया जाता है इनसाइड द बॉडी, ठीक है। द मेन ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो मेनली ह्यूमन बींग्स में जो होता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में मेन जो ऑर्गन्स होते हैं, सबसे फर्स्ट होता है हमारा माउथ जहाँ से फूड को लिया जाता है, इसोफेगस का रीजन हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, एनस हो गया। द मेन ग्लैंड्स आर सलेवरी ग्लैंड्स, तो इनमें जो मेन ग्लैंड सलेवरी ग्लैंड्स होता है जहाँ से सलाइवा का सिक्रेशन किया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स हो गए, दैट इज द मेन ग्लैंड्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। एंड मेन ऑर्गन्स जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम को जो है प्रोसेस को जो है कंप्लीट होने में एसेंशियल होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है इस प्रकार से, एक जो है ह्यूमन जो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक कंप्लीट डायग्राम है जिसमें मेन रूप से आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक है। ये एलिमेंट्री कैनाल वाला रीजन हो गया ये, ठीक है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारा सलेवरी ग्लैंड्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। ये वाले रीजन में हमारा सलेवरी ग्लैंड्स पाए गए हैं यहाँ पे। और यहाँ हमारा टंग हो गया या फिर माउथ वाला रीजन हो गया, एपिग्लॉटिस का रीजन हो गया, इसोफेगस का रीजन हो गया, ठीक है। ये हमारा लीवर हो गया, ये हमारा स्टमक हो गया, ये हमारा पेनक्रियास, ये हमारा क्या हो गया, हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन या इलियम, इसको हम लोग कॉलोन बोलेंगे, कैसियम हो गया, अपेंडिक्स का रीजन हो गया, ये रेक्टम का रीजन हो गया, एनस हो गया जहाँ से आपका वेस्ट मटेरियल को जो है आपका एक्सक्रिएट किया जाता है, ठीक है। दैट इज़ ये हमारा कंप्लीट जो है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हैं दिया गया है पूरा, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल से लेके माउथ से लेके एनस तक जो आपका प्रोसेस होता है, या पूरा एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत जो है आपका फूड का कहाँ पे आपका उसको कॉम्प्लेक्स स्मॉल पार्टिकल में चेंज किया जाता है, कहाँ पे उसको सलाइवा के माध्यम से उसको डाइजेस्ट करने के लिए भेजा जाता है, और उसका यह पूरा प्रोसेस जो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत होता है, ठीक है। यहाँ पे भी कंप्लीट डायग्राम है, ठीक है। सलेवरी ग्लैंड्स देख सकते हैं यहाँ पे इस प्रकार से, टंग है ये, माउथ वाले रीजन से फूड को जो है लिया जाता है इनसाइड द बॉडी, उसको चबाने के दांत के माध्यम से चबाने के पश्चात जो होता है, यहाँ पे ग्लैंड जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उसमें सलाइवा का सिक्रेशन होता है, उस सलाइवा से जो है उसको जो फूड होता है उसको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से जो है आपका स्मॉल मॉलिक्यूल्स में जो होता है उसको चेंज किया जाता है, ठीक है। एपिग्लॉटिस का रीजन हो गया, ये आपका इसोफेगस ग्रास नली हो गया जहाँ से फूड जो है इस प्रकार से नीचे जाता है, ठीक है। ये हमारा लीवर हो गया, ये हमारा स्टमक हो गया, ठीक है, स्टमक वाला रीजन हो गया। यहाँ भी बहुत सारे जो होते हैं आपका एंजाइम्स जो है आपका सीक्रेट होते हैं जिससे जो है फूड को जो है
डाइजेस्ट होने में इजी होता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर ड्यूodenums हो गया, पेनक्रियाज हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, इलियम, कॉलन, रेक्टम, एनस, अपेंडिक्स एंड कैल्शियम। यह जो है पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स एंड पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसका स्पेसिफिक फंक्शन और रोल होता है, ठीक है, आपका फूड को जो है डाइजेस्ट करने में, ठीक है, और पूरे बॉडी में अब्जॉर्ब एंड एसिमिलेट करने में, और अनडाइजेस्ट फूड को जो है अनडाइजेस्ट फूड या फिर जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको बॉडी से एक्सक्रिएट करने में, ठीक है। यहाँ पे फंक्शन दिया गया है इन माउथ। तो माउथ का काम क्या है? द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स विथ टीथ एंड मिक्सड विथ सलाइवा फ्रॉम द सलेवरी ग्लैंड। सलाइवा कंटेन एंजाइम salivary amylase which convert starch into sugar. Then in the food passes through the esophagus into stomach, ठीक। तो माउथ में देखें तो फूड पार्टिकल जो होता है उसको जो है छोटा छोटा पार्ट में जो है आपका स्मॉलर मॉलिक्यूल पार्टिकल्स में जो है उसको तोड़ा जाता है दांत के माध्यम से, ठीक है, और उसमें जो सलाइवा मिक्स किया जाता है। सलेवरी ग्लैंड से जो सीक्रेट होता है वह सलाइवा जो होता है एंजाइम जो होता है वह सलेवरी एमाइलेज नामक एंजाइम सीक्रेट करता है जो कि कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, जो कि स्टार्च को जो है जो हम लोग खाते हैं फूड प्रोडक्ट्स में स्टार्च को जो है शुगर में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में, ठीक है। देन द फूड पासेस थ्रू द इसोफेगस। उसके बाद जो है हमारा जो फूड होता है वह हमारी ग्रास नली या इसोफेगस में के थ्रू पास होके सीधा स्टमक में जाती है। उसके बाद देखते हैं स्टमक में क्या होता है। इन द स्टमक, ठीक है, उसके नीचे का रीजन होता है स्टमक एलिमेंट्री कैनाल का। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। तो जो स्टमक होता है वहाँ पे जो हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है जिससे गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होते हैं, विच कंटेन द एंजाइम्स पेप्सिन इन हाइड्रोक्लोरिन इन म्यूकस। पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक मीडियम एसिडिक हेल्प इन द एक्शंस ऑफ पेप्सिन। म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ acid. Then the food passes into small intestine. That is a function of stomach. इन गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस होते हैं जिससे गैस्ट्रिक जूस जो है प्रोडक्शन होता है। कंटेन द एंजाइम, जिसमें आपका एंजाइम पेप्सिन होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा एंड म्यूकस, ठीक है। पेप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। जो पेप्सिन होता है उसका काम जो होता है आपका प्रोटीन को ब्रेक डाउन तोड़ने का काम होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक मीडियम एसिडिक एंड हेल्प एक्शन ऑफ पेप्सिन, ठीक है। जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वह मीडियम को जो है जो फूड मीडियम जो होता है उसको एसिडिक करने में हेल्प करता है, एक्शन ऑफ पेप्सिन, ठीक है। आपका पेप्सिन देखें तो पेप्सिन जो है म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ द एसिड, ठीक है। तो इसका काम भी वही है, म्यूकस को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ द एसिड। देन द फूड पासेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। देन जो फूड होता है स्टमक में आपका एंजाइम और ग्लैंड्स के माध्यम से प्रोसेस होने के पश्चात फूड पास होता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। स्टमक के बाद कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, जो कि एक पतली नली ट्यूब होती है, ठीक है। इन द अपर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कॉल्ड ड्यूodenum। जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का अपर पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ड्यूodenum। इसमें क्या होता है देखते हैं। द फूड ऑफ मिक्सड फ्रॉम लिवर एंड पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज बाइल ब्रेक डाउन फास्ट फैट्स इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम्स ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन, लाइपेज ब्रेक डाउन फैट, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पार्ट होता है हमारा फूड इज मिक्सड बाई बाइल जूस। जो फूड आया है स्मॉल इंटेस्टाइन में उसको जो है बाइल जूस, ठीक है, बाइल जूस के द्वारा मिक्स किया जाता है, ठीक है, फ्रॉम लिवर एंड पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, फ्रॉम द पेनक्रियाज वाले रीजन में जो बाइल जूस है उसको हमारे लिवर और हमारे पेनक्रियाटिक जूस जो है उसको जो है पेनक्रियाज के द्वारा जो है पेनक्रियाज में जो है हमारा मिक्सड किया जाता है, ठीक है। एंड बाइल ब्रेक डाउन, जो बाइल होता है, ठीक है, बाइल होता है वह हमारा ब्रेक डाउन
फैट्स, जो हमारा फैट्स होता है उसको ब्रेक डाउन करता है स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में, ठीक है। पेनक्रियाटिक जूस कंटेन एंजाइम्स ट्रिप्सिन, पेनक्रियाटिक जूस में जो है आपका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम्स कंटेन होता है एंड लाइपेज होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन प्रोटीन, जो कि ट्रिप्सिन जो होता है वह प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है एंड लाइपेज एज जो होता है वह आपका हमारा फैट को जो है ब्रेक डाउन करने तोड़ने का काम करता है, ठीक है। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ डियोडिनम स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे अब देख सकते हैं इन द स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है। द ग्लैंड ऑफ वॉल of the small intestine produce intestinal juice. The enzyme of the intestinal juice convert carbohydrate into glucose, fat into fatty acid, glycerol, protein into amino acid. The wall of small intestine several finger-like projections called villi having blood vessels. It help to increase the surface area for absorptions. Digested food, the digested food is absorbed by blood and transported to all cells of the body. Then the undigested food passes through the large intestine. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होता है ग्लैंड्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूसेस इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट किया जाता है। यहाँ पे जो इंटेस्टाइनल का जो आपका रीजन होता है ग्लैंड के वाल में जो है आपका इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस किया जाता है। द एंजाइम ऑफ द इंटेस्टाइनल जूस कन्वर्ट, तो एंजाइम इंटेस्टाइनल जूस का जो एंजाइम है वह जो है हमारा कन्वर्ट कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, जो कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है फूड में उसको जो है आपका ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। फैट इनटू फैटी एसिड, जो फैट होता है वह फैटी एसिड में कन्वर्ट हो जाता है एंड ग्लिसरॉल में, ठीक है। एंड प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड, और जो प्रोटीन होता है वह अमीनो एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन है सेवरल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जो कि हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसके जो वाल होते हैं उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलेंगे, विलाई बोलेंगे, ठीक है। हैविंग ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स भी होते हैं, ठीक है। इट हेल्प टू इंक्रीज सरफेस एरिया ऑब्जॉर्प्शन, जो कि मेनली फंक्शन जो होता है इसका, जो आपका सरफेस एरिया होता है उसमें आपका जो फूड का न्यूट्रिशन जो होता है उसको ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स के माध्यम से ऑब्जॉर्ब करने का काम करता है। कौन करते हैं, हमारा जो विलाई होते हैं प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विलाई होते हैं आपका वाल में, वो जो है आपका सरफेस के माध्यम से फूड का जो है आपका ब्लड वेसल्स में ऑब्जॉर्प्शन करने का काम करेंगे एंड डाइजेस्टिव फूड जो होगा उसको, द डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब बाई ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट, जो आपका डाइजेस्टिव फूड को जो है आपका विलाई के माध्यम से वाल में ऑब्जॉर्ब किया जाता है, उसके बाद जो है उसको ब्लड वेसल्स के माध्यम से ट्रांसपोर्टेड किया जाता है आल सेल में, ठीक है। हमारे बॉडी के सभी सेल्स में जो है उसको ट्रांसफ़र किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है। देन द अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है। जब सभी आपका जो डाइजेस्टिव फूड को जो है आपका ऑब्जॉर्व करने के बाद ब्लड वेसल्स से लेके बॉडी के सेल में जो ट्रांसफ़र करने के पश्चात जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको हम लोग उसके बाद उसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है, सेंड कर दिया जाता है, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद वाटर इज अब्जॉर्ब एंड वेस्ट मटेरियल इज रिमूव्ड थ्रू द एनस। उसके बाद क्या होता है, जब वहाँ पे आप डाइजेस्टिव फूड को आपका ब्लड वेसल्स के माध्यम से अब्जॉर्ब करके आपका आल सेल में, बॉडी के आल सेल में भेज दिया जाता है। उसके बाद जो आपको वेस्ट प्रोडक्ट होता है उसको, उसमें जो वाटर होता है उसको अब्जॉर्ब किया जाता है और वेस्ट मटेरियल को जो है रिमूव करने के लिए हमारे बॉडी का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है एनस, उसके माध्यम से इनसाइड द बॉडी जो है हमारा निकाल दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो हम लोग देखें इसमें माउथ में क्या प्रोसेस हुआ, स्टमक में, अपर पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन का डियोडिनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। यह प्रोसेस जो होती है माउथ से लेके एनस तक होती है हमारी एलिमेंट्री कैनाल में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। जो कि कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल्स को जो है आपका सिंपल फूड पार्टिकल में कन्वर्ट करके, डाइजेस्ट करके, एब्जॉर्ब करके आल सेल को भेज दिया जाता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, ठीक, न्यूट्रिशनल के लिए, ठीक। यहाँ हम लोग देखेंगे रेस्पायरेशन, ठीक है। तो रेस्पायरेशन जो होता है यह भी एक लाइफ प्रोसेस होता है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस के लिए यह भी एक एसेंशियल पार्ट होता है, एक मैकेनिज्म होता है, ठीक है। रेस्पायरेशन इज प्रोसेस बाय विच फूड एंड बर्न इन द सेल। तो रेस्पायरेशन की प्रोसेस जो होती है एक जो है आपका
इसमें जो है फूड पार्टिकल्स या फिर फूड स्टफ जो होते हैं उसका जो है ऑक्सीडेशन करने के पश्चात जो है उसको जो है ग्लूकोज में जो है आपका एनर्जी में जो है कन्वर्ट किया जाता है। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच फूड बर्न इन द सेल ऑफ बॉडी विथ ही हेल्प ऑफ ऑक्सीजन रिलीज एनर्जी, और उसके माध्यम से जो है ऑक्सीजन से हमारा क्या होता है, हमारा एनर्जी रिलीज होता है। फूड को ऑक्सीडेशन किया जाता है, ठीक है, फूड स्टफ को। इट टेक प्लेस इन द माइट्रोकांड्रिया ऑफ द सेल, जो कि सेल के माइट्रोकांड्रिया वाले रीजन में कंप्लीट होता है, ठीक है। The energy released during respiration is used to make ATP. ATP molecules adenosine triphosphate from ADP molecule adenosine diphosphate and inorganic phosphate. एनर्जी रिलीज्ड, जो रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है उसका यूज जो है हम एटीपी के रूप में करते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फ्रॉम जो कि एडीपी मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी उसमें बनते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस फॉस्फेट, ठीक है। तो एडिनोसिन आपका डाइफॉस्फेट है, अब एक फॉस्फेट उसमें जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी बनेगा, प्लस वहाँ एनर्जी लगेगा फ्रॉम रेस्पिरेशन। जब श्वसन की प्रक्रिया होगी हमारा, उसमें एनर्जी, हम लोग खाना खाएंगे और श्वास लेंगे, ठीक है। तो एडीपी जो था फास्फेट के साथ मिलकर क्या बनाया, हमारा एटीपी बना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, जो कि हमें हमारी जो है 38 एटीपी एनर्जी जो है हमारे हमारे बॉडी में बनती है, ठीक है। एनर्जी इज स्टोर्ड इन सेल इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। एटीपी मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में जो होता है एनर्जी जो होता है वह हमारे सेल्स में जो है स्टोर होता है। व्हेन सेल नीड एनर्जी, क्योंकि सभी सेल्स को जो है एनर्जी की आवश्यकता होती है। एटीपी इज ब्रोकन डाउन प्रेजेंस ऑफ वाटर फ्रॉम एडीपी टू एनर्जी इज रिलीज। जो एटीपी होता है वह आपका ब्रेक डाउन होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर के प्रेजेंस में फ्रॉम एडीपी, ठीक है, एंड एनर्जी रिलीज होता है, ठीक है। जब टूटता है एटीपी तो आपका एडीपी और एनर्जी के रूप में बॉडी में जो है आपका रिलीज होता है। जैसे एटीपी है यहाँ पे वाटर के प्रेजेंस में टूटा तो एडीपी बना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और एनर्जी हमारे बॉडी को मिलता है, ठीक है। दैट इज अ रेस्पिरेशन प्रोसेस, ठीक है। जैसे फूड स्टफ का ऑक्सीडेशन होकर एनर्जी और एनर्जी प्राप्त होता है, ठीक है, ठीक है। रेस्पिरेशन को जो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे और, ठीक है, इन डिटेल।